हाय गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनता है उसके बारे में बताने का प्रयास किया था। आज हम सभी लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही इंटरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस बात की जानकारी लेते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन के वाक्यों की पहचान यह है कि इनके जो हिंदी के वाक्य होते हैं ये बेसिकली हिंदी के प्रश्न सूचक शब्द क्या से शुरू होते हैं और इनके जो आंसर होते हैं वो हमेशा हिंदी में हाँ या नहीं में आते हैं और अंग्रेजी में यस या नो में आते हैं। यही कारण है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो ये पहला पार्ट है डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव और हाँ या नहीं में क्वेश्चन आने के कारण या यस या नो में क्वेश्चन आने के कारण इसको यस या नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। दूसरा इसका पार्ट है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इसकी पहचान ये होती है कि इसके जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनके शुरुआत में न होकर के प्रश्न सूचक शब्द उनके बीच में आते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन को हम सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव या WH टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। WH टाइप क्वेश्चन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं और वो क्वेश्चन वर्ड WH से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के पहले पार्ट को पढ़ते हैं जिसको कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन या फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव या यस या नो टाइप क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इसको। यहां आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट क्वेश्चन जिसको हम फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव या यस और नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव या इनडायरेक्ट क्वेश्चन या WH टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव को पढ़ेंगे जिसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को हिंदी में प्रत्यक्ष प्रश्न भी कहते हैं। तो पहला है डायरेक्ट क्वेश्चन। इसके जो वाक्य होते हैं अक्सर प्रश्न सूचक शब्द क्या से शुरू होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे हिंदी के वाक्य हमेशा याद रखिए कि जिसके शुरुआत में क्या शब्द नहीं लगा है और उसका आंसर हिंदी में हाँ या नहीं में आता है और अंग्रेजी में यस या नो में आता है, तो इस प्रकार के वाक्य भी डायरेक्ट क्वेश्चन के वाक्य होते हैं। जैसे राम घर जा चुका है, राम ने खाना खाया है, मोहन ने किताब खरीद लिया है, तुम्हारी फीस जमा हो गई है। तो इस प्रकार के जो हिंदी के वाक्य होंगे उसके जो आंसर होंगे हिंदी में हमेशा हाँ या नहीं में आएंगे और अंग्रेजी में यस या नो में आएंगे। तो इस प्रकार के वाक्यों का जो भाव होता है उसके हिसाब से आंसर मिलता है और क्वेश्चन वर्ड न होने के कारण भी इस प्रकार के वाक्य डायरेक्ट क्वेश्चन के वाक्य होते हैं। तो जब इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद बनाते हैं तो उसका अनुवाद बनाने का जो स्ट्रक्चर ऑफ रूल होता है
वो क्या होता है ये देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग इसलिए कर दिया जाता है कि कमजोर से कमजोर बच्चे इसको सरलतापूर्वक ट्रांसलेट कर लेंगे। अब इसके वाक्यों को लिखते हैं। पहला वाक्य है इसका, क्या राम बस के द्वारा विद्यालय जा चुका है? क्वेश्चन मार्क हो गया। तो यहां देखिए ये वाक्य क्या से शुरू हुआ है। तो जितने भी वाक्य इस तरह के शब्दों से शुरू होते हैं तो वहां पे क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, लेकिन उसको लिखते नहीं है, हम कभी नहीं लिखते। उसके स्थान पर वाक्यों के कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। स्ट्रक्चर आप उनको देख लीजिए, यहाँ पे सहायक क्रिया से ही शुरू होगा। तो अब इसके हिसाब से हम इस ट्रांसलेशन को बनाते हैं। अब वाक्य चाहे क्या राम बस के द्वारा विद्यालय जा चुका है या क्या राम बस के द्वारा विद्यालय चला गया है, दोनों प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन एक ही होगा। क्योंकि मैंने बताया कि वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, ये पहली पहचान है। दूसरी पहचान है स्टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाएं या ये पर समाप्त होती हैं और या ये पर समाप्त होने के बाद है हूं अवश्य। तो चाहे राम घर जा चुका है या राम घर चला गया है, तो दोनों वाक्य बराबर होंगे। उसी तरह से क्या राम बस के द्वारा विद्यालय जा चुका है या क्या राम बस के द्वारा विद्यालय चला गया। तो आइए इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं नंबरिंग के हिसाब से। पहले नंबर पे है सब्जेक्ट, सॉरी पहले नंबर पे है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब देखते हैं कि क्या लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब तो हैज और हैव लगेगा, लेकिन कर्ता के अकॉर्डिंग लगेगा। यहाँ पे कर्ता एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में है, एक वचन कर्ता की सहायक क्रिया हैज होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे हैज। दूसरे नंबर पे है सब्जेक्ट। तीसरे नंबर पे है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसा कि मैंने बताया था कि परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का, सभी प्रकार के टेंसों के परफेक्ट टेंस में वाक्य चाहे अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या इंटरगेटिव हो, सभी प्रकार के वाक्यों में वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो वर्ब है जा चुका है, जाने का अंग्रेजी होता है फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। यहां लगाएंगे गॉन। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय। विद्यालय तो हो जाएगा हैज राम गॉन। अब टू क्यों बार बार हम छोड़ देते हैं, यह जानने के लिए क्या है कनेक्टिव वर्ड है जो सब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जेक्ट से जोड़ने का काम करता है। अब ऑब्जेक्ट लिखने के बाद है अदर वर्ड। अदर वर्ड है बस के द्वारा, तो हो जाएगा बाई बस। अब उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। हैज राम गॉन टू स्कूल बाई बस। क्या राम बस के द्वारा विद्यालय जा चुका है? ट्रांसलेशन इज रेडी नाउ फॉर अस। अब इसके बाद एक बनाते हैं बहुवचन कर्ता पे। बहुवचन कर्ता पे जैसे क्या क्या कुत्ते
गांव में भौंक चुके हैं। अब इसको बनाएंगे, ये भी क्या से शुरू हुआ है, लेकिन अंग्रेजी क्या की नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पे उस कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। तो कुत्ते, कुत्ते यह शब्द बता रहा कि संख्या कुत्तों की अकेले नहीं है, एक से अधिक है। यहाँ पे उसके अनुसार सहायक क्रिया है को लिखेंगे, तो हो जाएगा है। उसके बाद कुत्ते तो हो जाएगा डॉग, हैव द डॉग्स। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है भौंकना। भौंकने का अंग्रेजी होता है बार्क, और जब इसका सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा वर्केट, थर्ड फॉर्म भी वर्केट। अब आगे चल करके हम बताएंगे कि जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं, जिस वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म उसको क्या बोलते हैं, जिसके डिफरेंट फॉर्म वर्ब क्या बोलते हैं। आगे ग्रामर जब शुरू करेंगे उसमें विस्तार से बताएंगे। क्लास 1 से लेकर के क्लास इंटर तक के सारे मटेरियल को, ग्रामर के जितने भी हैं, विस्तार से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यहां हो जाएगा हैव द डॉग्स वर्केड, हो जाएगा BARKED, वर्केड। अब उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है गांव में, हो जाएगा इन द विलेज। अब अदर वर्ड तो इसमें है नहीं, यहां लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आगे क्वेश्चन मार्क है। तो हैव द डॉग्स वर्केड इन द विलेज, यह ई है और एडी है, याद रखेंगे। तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।